क्या आपने कभी ये सोचा है कि सच्ची खुशी आखिर कहाँ छिपी होती है? इंसान हर दिन किसी न किसी चीज की तलाश में भागता रहता है। कोई नाम चाहता है, कोई पैसा, कोई प्यार, कोई पहचान। हर कोई सोचता है कि जब ये सब मिल जाएगा तब जीवन में सुकून आएगा। लेकिन जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंचते हैं, वैसा सुकून नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। क्यों? क्योंकि हम बाहर दौड़ रहे हैं, जबकि खुशी का दरवाजा भीतर खुलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख अपने भीतर खोजता है वही सच्चा आनंद पाता है। क्योंकि बाहरी सुख अस्थायी है, वो कुछ समय बाद अपना असर खो देता है। आज अगर कोई चीज आपको खुश कर रही है तो कल वही चीज आपको उदास भी कर सकती है। किसी का प्यार आज आपको मुस्कान देता है, कल वही अपेक्षा आपको रुला सकती है। क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो भीतर पाया जाता है वो कभी नहीं बदलता। वो स्थायी है, वही शांति है, वही आनंद है। मनुष्य का मन ही उसके सुख दुख का निर्माता है। जब मन शांत होता है तो हर परिस्थिति में सुख दिखता है, और जब मन अशांत होता है तो सुख के बीच भी दुख का अनुभव होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई तू बाहर नहीं, अपने ही मन के साथ लड़ रहा है। क्योंकि मन ही वो रणभूमि है जहां जीत या हार तय होती है। अगर मन नियंत्रित है तो संसार की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, लेकिन अगर मन असंतुलित है तो छोटी सी बात भी आपको तोड़ सकती है। यही कारण है कि बहुत लोग सब कुछ पाने के बाद भी अधूरे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मन को नहीं जीता। मन को जीतना ही आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। हम अक्सर दूसरों पर अपने सुख दुख का बोझ डाल देते हैं। कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मुझे अपमानित किया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। दुख केवल तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं और अपने मन की दिशा खुद तय करते हैं, तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। खुद को खुश रखना एक साधना है। ये कोई घटना नहीं, ये एक निर्णय है। ये हर दिन लिया जाने वाला संकल्प है कि मैं किसी बाहरी परिस्थिति को अपनी शांति छीनने नहीं दूंगा। क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिले, ये तो आत्मा की प्रकृति है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, ये तो हमारा स्वभाव है। लेकिन हम भूल गए हैं। हम सोचते हैं, जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा। पर सच्चाई उल्टी है। जब आप खुश रहना सीख लेंगे तब चीजें अपने आप ठीक लगने लगेंगी। क्योंकि जो दृष्टि भीतर से सकारात्मक होती है वही बाहरी संसार को सुंदर बना देती है। अगर मन में अंधेरा है तो बाहर का प्रकाश भी फीका लगेगा, लेकिन अगर मन में दीप जल गया तो सबसे गहरी रात भी उजली लगने लगती है। कृष्ण का संदेश बड़ा सरल है, जो मिला है उसी में संतोष रखो। ईश्वर ने जो दिया है वही आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। जो नहीं मिला शायद वो आपके लिए आवश्यक नहीं था। हम अक्सर शिकायत में जीवन बिता देते हैं, जबकि आभार का भाव हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। जिस दिन हम हर सुबह धन्यवाद के साथ जागना सीख लेंगे, उस दिन से हमारी आत्मा प्रसन्नता में खिल उठेगी। एक गहरी सच्चाई ये भी है कि जब इंसान खुद से प्यार करना सीखता है, तब संसार भी उसे उसी प्रेम से देखने लगता है। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा समझेगी। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। ये वही शक्ति है जिसे कृष्ण आत्मशक्ति कहते हैं। अपने भीतर की वो ऊर्जा जो किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। देखिए, जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी रास्ते कठिन होते हैं, कभी मंजिल धुंधली होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई तूफान नहीं डिगा सकता। तूफान बाहर उठेगा, पर अगर जड़ें भीतर गहरी हैं तो पेड़ नहीं गिरेगा। इसी तरह अगर मन में स्थिरता है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको नहीं गिरा सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और दुख परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि सुख और दुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ने अपने मन को साध लिया है और दूसरा अपने मन का दास बन गया है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, स्थित प्रज्ञ बनो।
स्थितप्रज्ञ अर्थात वो व्यक्ति जो न सुख से बहकता है न दुख से टूटता है, जो हर स्थिति में संतुलित रहता है, वही वास्तव में जीवित है। क्योंकि जिसने अपने भीतर संतुलन पा लिया, उसने जीवन के सार को पा लिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। जब हम खुश रहना सीख लेंगे तब चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर मन हर समय शिकायतों से भरा है तो जीवन भी शिकायतों से भर जाएगा, और अगर मन आभार और संतोष से भरा है तो हर क्षण आशीर्वाद बन जाएगा। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। हर सुबह जब आप जागें तो ये सोचें कि आज चाहे जो भी हो, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। ये विचार अपने आप आपको स्थिर कर देगा। और जब दिन में कोई दुख या तनाव आए तो आंखें बंद करके बस एक वाक्य याद करें, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये श्री कृष्ण का वचन है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो आपको हर मुश्किल से पार कराती है। जीवन में जब आप ये अनुभव करने लगते हैं कि आपका सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी मनस्थिति पर निर्भर है, तब आप मुक्त हो जाते हैं। ये वही अवस्था है जहां न दुख का डर होता है न सुख का मोह। आप बस होते हैं, अपने आप में पूर्ण, शांत, प्रसन्न। और यही है सच्ची खुशी, जो किसी से ली नहीं जाती, किसी पर दी नहीं जाती, बल्कि अपने भीतर से प्रस्फुटित होती है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य खिल सकता है, अगर उसने अपने भीतर का प्रकाश खोज लिया। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय था। खुशी बाहर नहीं, भीतर है, और जो अपने भीतर इस दीपक को जला लेता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। तो आइए आज से शिकायत छोड़ें और कृतज्ञता अपनाएं। हर पल ये याद रखें कि जो मिला है वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला शायद उसकी आवश्यकता नहीं थी। अपने मन को शांति का मंदिर बना लीजिए। जब भीतर की दिया जलता है तो बाहर का संसार भी उजला हो उठता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन का असली नियंत्रण किसके हाथ में है? हालात के, लोगों के, या हमारे अपने मन के? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर आप अपने मन को काबू में कर लें तो दुख का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि दुख बाहर की घटना नहीं है, वो भीतर की प्रतिक्रिया है। जब मन शांत होता है तो तूफान भी आपको नहीं डिगा पाते, और जब मन अस्थिर होता है तो छोटी सी लहर भी डुबो देती है। सोचिए, युद्ध भूमि पर अर्जुन खड़ा है, सामने अपने प्रियजन हैं, भीष्म, द्रोण, अपने भाई। उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांप गए और उसने धनुष नीचे रख दिया। यही तो होता है जब भावनाएं हम पर शासन करने लगती हैं। तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते, भले ही ज्ञान हमारे पास हो। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये मोह क्षणिक है। अपने धर्म का स्मरण करो, मन को स्थिर करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। मन पर नियंत्रण ही जीवन की हर लड़ाई जीतने की कुंजी है। खुश रहना कोई छोटी बात नहीं, बल्कि ये आत्मा का निर्णय है। जब कोई व्यक्ति ये ठान लेता है कि वो अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में नहीं गंवाएगा, तो ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। उसके चारों ओर एक शांति फैलने लगती है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाए, उसका आभा मंडल सबको सुकून देता है। इतिहास के वो लोग जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना, वे आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं, चाहे वो बुद्ध हो, मीरा हो या स्वयं अर्जुन, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जब मन प्रसन्न होता है तो वही दुनिया हमें सुंदर लगने लगती है जो कल हमें बोझ लग रही थी। वही खाना स्वादिष्ट लगता है जो कल बेस्वाद था। वही लोग प्यारे लगने लगते हैं जिनसे कल शिकायतें थी। यानी असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। कृष्ण का संदेश यही है, अपने मन को जीत लो। यही सबसे बड़ी विजय है। जीवन में दुख तो आएंगे ही, उन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप दुख को बोझ मानेंगे तो वो आपको तोड़ देगा। अगर आप उसे गुरु मानेंगे तो वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। गीता का सार यही है
कि हर स्थिति को शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। हर दर्द में एक संदेश छिपा होता है, हर कठिनाई में एक शिक्षा, बस देखने वाली दृष्टि बदलनी होती है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक कि आप बीते कल की शिकायतें दोहराएं, दूसरा कि आज को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल का बोझ आज की प्रसन्नता को मत कुचलने दो। कल अब बदल नहीं सकता, पर आज का विचार भविष्य बना सकता है। आज जो सोचते हैं वही कल बन जाता है। मन को रोज सकारात्मक ऊर्जा देना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को भोजन। अगर आप हर दिन मन में विष भरेंगे, शिकायतें, ईर्ष्या, कटुता, तो चेहरा चाहे मुस्कुराता दिखे, भीतर से आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप मन में कृतज्ञता, संतोष और विश्वास भरेंगे तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। क्योंकि मन जहां जाता है, ऊर्जा वही बहती है। अगर आप अपने विचारों को उजाले की ओर मोड़ दें तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। सुख बाहरी चीजों से आता है, लेकिन शांति भीतर से। सुख क्षणभंगुर है, शांति शाश्वत है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि योगी वही है जो हर हाल में संतुलित रहता है। कभी सुख उसे अभिमान में नहीं बहाता और कभी दुख उसे निराशा में नहीं डुबोता। वो जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपका सुख, आपकी शांति, आपकी खुशी सब आपके अपने हाथ में है। अगर आप दूसरों की राय के पीछे भागते रहेंगे तो अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भयावह है। यानी अपने सत्य, अपने मार्ग पर चलो। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो अपनी आत्मा का अनादर करता है वो कभी सुख नहीं पा सकता। खुश रहना एक कला है, हर परिस्थिति को अवसर में बदल देना। अगर जीवन कठिन हो गया है तो समझो कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है। अगर जीवन ने आपको अकेला कर दिया है तो समझो कि वो आपको स्वयं से मिलवाना चाहता है। कठिनाई, अकेलापन, असफलता, ये सब दंड नहीं, साधना है। हर परीक्षा में एक वरदान छिपा है, बस दृष्टि चाहिए उसे पहचानने की। कृष्ण सिखाते हैं कि जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी खुद से हार मत मानो। असली हार तब होती है जब आप उठने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब आप भीतर से कहते हैं कि मैं इन परिस्थितियों से बड़ा हूं, मेरी आत्मा इनसे परे है, तो सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। आपका मन फिर से उठ खड़ा होता है, और यही आत्मबल है जो जीवन को दिशा देता है। कई बार हम दूसरों की बातों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपने मूल्य भूल जाते हैं। कोई कुछ कह देता है और हम घंटे भर दुखी रहते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसे कोई आघात नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, वो बाहरी शब्दों या परिस्थितियों से नहीं टूटता। वो जानता है कि दूसरों के विचार उसकी सच्चाई तय नहीं करते। दूसरों की सेवा करना भी आत्मिक आनंद का स्रोत है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वो मुस्कान आपकी आत्मा में भी चमक उठती है। निस्वार्थ कर्म ही योग है, जब कर्म में अहंकार नहीं, केवल प्रेम हो। यही कारण है कि सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि देने वाला हमेशा भरपूर रहता है। देना ही उसका सुख है। खुशी भविष्य की चीज नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं जब मुझे ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, लेकिन अगर आप आज खुश रहना नहीं सीख पाए तो कल भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि खुशी कोई परिस्थिति नहीं, ये एक दृष्टि है। छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना ही सबसे बड़ा योग है। सुबह की पहली किरण को देखना, किसी बच्चे की हंसी सुनना, पेड़ की छांव में बैठना, यही सच्चे सुख हैं। जो इन्हें पहचान लेता है वही जीवन का रस समझ पाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का निर्णय ही उसकी शक्ति है। अगर आपने ठान लिया कि आप हर हाल में सकारात्मक रहेंगे तो दुख टिक नहीं पाएगा। जीवन में सुख दुख नहीं, दृष्टिकोण निर्णायक होता है। एक ही बारिश किसी के लिए उदासी लाती है, किसी के लिए आनंद। दुनिया वही है, पर देखने का नजरिया अलग है। जिसने अपने विचारों पर अधिकार पा लिया, उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। दुख तब गहराता है जब हम तुलना करने लगते हैं। दूसरों की सफलता देखकर अपनी खुशी भूल जाते हैं। पर कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों की नकल मत करो,
अपना धर्म निभाओ। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। किसी और की राह पर चलना अपने अस्तित्व से दूर जाना है। जब आप अपनी राह पर चलते हैं तो चाहे यात्रा कठिन हो, मन संतोष से भरा रहता है। माफ करना भी आत्मा की प्रसन्नता का मार्ग है। जब आप किसी के प्रति गुस्सा पालते हैं तो वो बोझ आप ही की ऊर्जा को खा जाता है, लेकिन जब आप माफ कर देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। माफ करना किसी को नहीं, खुद को आजाद करना है। करुणा ही आत्मा की शुद्धि है और करुणा से जन्मी शांति ही सच्चा सुख है। खुशी का अर्थ हर समय हंसना नहीं है। असली खुशी वो स्थिरता है जो तूफान के बीच भी बनी रहती है। जैसे समुद्र की गहराई हमेशा शांत होती है, वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति का मन भीतर से शांत रहता है। ये शांति ध्यान, आत्मचिंतन और अनुभव से आती है। जिसने स्वयं को समझ लिया, उसने ब्रह्मांड को समझ लिया। जीवन का सौंदर्य वर्तमान में है। अगर आप अतीत में अटके रहेंगे या भविष्य की चिंता में खोए रहेंगे तो आज का क्षण छूट जाएगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी वर्तमान में पूरी निष्ठा से जियो। जो आज में है वही वास्तविक है। वर्तमान को अपनाना ही परम आनंद है। कृष्ण का संदेश सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के रोजमर्रा के जीवन के लिए है। जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता है वो अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। जो हर अपमान को मन में रखता है वो खुद को बोझिल बना लेता है। बुद्धिमानी यही है कि कौन सी बात मन में रखनी है और कौन सी हवा में छोड़ देनी है। कभी कभी अनसुना कर देना भी शांति का मार्ग बन जाता है। जब सारे लोग बदल जाते हैं, जब हालात साथ नहीं देते, तब भी एक शक्ति ऐसी है जो कभी नहीं छोड़ती। वो है आपकी आत्मा, आपका भीतर का कृष्ण। जब आप उसी पर भरोसा करते हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकता। वो आत्मविश्वास ही दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। और अंततः शुक्रिया अदा करना सीखिए, हर उस चीज के लिए जो मिली है और हर उस चीज के लिए भी जो नहीं मिली, क्योंकि शायद वो आपके लिए सही नहीं थी। आभार वो चाबी है जो सच्चे सुख के द्वार खोल देती है। जब आप देखना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या है तो जीवन सुंदर लगने लगता है। और जब आप बस यही सोचते रहते हैं कि क्या नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लगता। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि खुश रहना कोई विलासिता नहीं, यह आपका कर्तव्य है। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपसे जुड़ा हर व्यक्ति रोशन हो जाता है। आपका संतुलन, आपकी मुस्कान, आपकी शांति, यही संसार के लिए प्रेरणा बनती है। तो आज से तय करिए, आप अपने मन के स्वामी बनेंगे, दास नहीं। आप हर स्थिति को अवसर की तरह देखेंगे, संकट की तरह नहीं। आप हर दिन ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे, शिकायत नहीं। और जब ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि सच्ची खुशी हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपने उसे देखना नहीं सीखा था। अगर श्री कृष्ण की ये वाणी आपके हृदय को छू जाए तो इसे अपने जीवन में उतारिए। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 3 लोगों के साथ साझा करें, ताकि श्री कृष्ण की ये वाणी और आत्मिक शांति हर हृदय तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।